हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का मतलब जो क्लास 10th का है इसका मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट है। केवल एसिड बेस बचा है तो उसको भी आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एसिड बेस साल्ट है चैप्टर। इसको करीब 3 पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में एसिड बेस और दूसरे पार्ट में इंडिकेटर वगैरह डिस्कस कर लेंगे, तीसरे में पूरा साल्ट का केमिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एसिड और बेस। चलिए समझते हैं, एक एक बात को आराम आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एसिड से। किससे स्टार्ट करेंगे? एसिड से। एसिड क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात बता दूं, ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। किससे? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है शोर इन टेस्ट, मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जब भी एसिड वर्ड यूज किया जाएगा तो दिमाग में यही आता है कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, मतलब चखेंगे उसको, जब स्वाद लेंगे उसका तो खट्टापन आएगा, यही जनरली आता है। तो अब क्या एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो अब कैसे समझे, ये देखो। तो ध्यान से समझना, एसिड का मतलब एकदम नॉर्मल एसिड। एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं, यानी एसिड टू गिव H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे। यानी एसिड क्या होते हैं? वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन देते हैं। और एक बात यहां पे ध्यान देंगे, जो H प्लस होता है इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होंगे वो H प्लस आयन डोनेट करेंगे। जैसे समझाता हूं, एग्जांपल से समझो। जैसे देखो, एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास HCl है। जब इसको तुम वाटर में डालोगे तो ये H प्लस देगा और यहाँ पे Cl माइनस देगा। तो देखो H प्लस दिया मतलब ये एसिड है। जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसको जब तुम वाटर में डालोगे तो ये H प्लस देगा और HSO4 माइनस बाहर जाएगा। अभी भी इसके पास एक और H बचा है, ये वाला भी ये H प्लस आयन दे सकता है कुछ इस तरीके से, HSO4 माइनस वापस से एक्वस मीडियम में क्या करेगा? H प्लस देगा और यहाँ पे इस बार सल्फेट आयन बना देगा। तो ये एसिड का कहानी होता है। तो जो एसिड होंगे वो H प्लस आयन डोनेट करेंगे एक्वस मीडियम में। इतना समझ में आया? तो डेफिनेशन का काम हो गया कि एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होंगे जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देंगे। लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है सोर, मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये जनरली एसिड का मतलब होता है। आई होप एसिड क्लियर हुआ होगा। अब देखो थोड़ा ना कि क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं एसिड का। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, एसिड के क्लासिफिकेशन से। एग्जाम में एसिड के क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, जरा समझना। देखो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, तो ध्यान से समझो, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं इनको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनको नेचुरल एसिड कहते हैं। अब सर इनको नेचुरल एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जबकि मिनरल एसिड बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में बनाए जाते हैं। तो जो एसिड लेबोरेटरी में बनाया जाएगा वो मिनरल हो गया, और जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, जिसको नेचुरल एसिड कहते हैं। अब सर जरा एग्जांपल, तो जैसे देखो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड कहलाते हैं। अब क्या सर आपने 3 लिखा है तो 3 ही होते हैं? नहीं, 3 से ज्यादा भी होते हैं।
जितना लिखा जाएगा मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा लिखने से क्या फायदा, अपने को 3 2 4 पता नहीं, एग्जाम में केवल 1 2 एग्जाम्पल लिखना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, तो इतना मोर देन सफिशिएंट। तो इन एसिड को मिनरल एसिड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये बात उठेगा, सर हमारे पेट में HCl तो बनता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं हुआ? भाई साहब, पेट में जो निकलता है वो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए निकलता है, खाना पचाने के लिए निकलता है। अब वहां पे निकलता है तो हमारे बॉडी के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों, जरा समझाता हूं। एक एंजाइम रिलीज हो जाता है म्यूकस टाइप का, तो वो प्रोटेक्ट करता है अंदर से। नहीं तो ये इतना वहां पे स्ट्रांगली तरीके से निकलता है, इसका पीएच इतना लो होता है ना, अगर उसको निकाल के स्किन पे लगा जाएगा तो जल जाएगा ये स्किन। अब बात समझ में आया? अब ऑर्गेनिक को नेचुरल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारे जो प्रेजेंट होंगे हमको खाने वाले मटेरियल में मिलेंगे, जैसे दही में, टमाटर में, इमली में, सेव में, इन सब चीजों से ये निकलता है। तो टोटली ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये इनको बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ऑक्सैलिक एसिड चाहिए या फिर हमको मिथेनोइक एसिड चाहिए, विनेगर चाहिए, लैक्टिक एसिड चाहिए, तो अब अगर लैक्टिक एसिड चाहिए तो हम दही खा लेंगे, हमको दही से लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनको क्या कहते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब बात समझ में आया? अब जरा एक चार्ट बनाने वाला हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो, ये सब नेचुरल सोर्स है, किनमें कौन सा एसिड पाया जाता है हम यहां से सीख लेंगे। कैसे जरा समझाता हूं। जैसे देखो, विनेगर है, अब हमारे नेचर में ये पाया जाता है भाई साहब। ऑरेंज हमारे नेचर में पाया जाएगा, टर्मेरिक का मतलब होता है इमली, इमली हमारे नेचर में मिलेगा, टमाटर मिलेगा, खट्टा दूध का मतलब यहाँ पे देखो श्योर मिल्क लिखा, मतलब दही इसको कहते हैं। लेमन मतलब नींबू हो गया, एंट स्टिंग हो गया, मतलब लाल चींटी में पाया जाता है, हालांकि एंट स्टिंग लिखा है, रेड में बेहतरीन तरीके से पाया जाता है। अब क्या है दिखाएंगे। नेटल स्टिंग के ऊपर यदि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, तो इस टाइप के फैक्ट तरीके से मैं समझा दूंगा। बी स्टिंग है, बी मतलब मधुमक्खी होता है, तो अब इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से सीख लेंगे। अब जैसे देखो, विनेगर में, विनेगर में कौन सा एसिड मिलेगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जो खट्टे वाले फल, जनरली सिट्रिक एसिड मिलेगा, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है। टर्मेरिक में क्या होता है? इमली में टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। और टमाटर के बीज में बेसिकली क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का साल्ट कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है, जिससे पथरी वगैरह स्टोन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सोर मिल्क है, जिसको हम लोग दही कहते हैं, दही में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा एसिड पाया जाएगा? दही में जो एसिड मिलेगा वो लैक्टिक एसिड रहेगा। इसी तरीके से नींबू में कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। फिर अगर हम बात करें एट स्टिंग में, तो इसमें पाया जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, एक बात और, जो मिथेनोइक एसिड होता है इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो फॉर्मिक एसिड है, ये भी लैटिन वर्ड है फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी। लाल चींटी में भारी मात्रा में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। नेटल स्टिंग में भी हमारा क्या होता है? मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिलेगा। बी स्टिंग में भी क्या मिलेगा? मिथेनोइक एसिड मिलेगा, मिथेनोइक एसिड मिलेगा। इसी तरीके से एप्पल हो गया, एप्पल मतलब सेव, इसमें मैलिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? मैलिक एसिड मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो ये हमको ध्यान देना है। क्या सब सारा याद करना है? नहीं, 3-4 याद कर लिए बेहतरीन वाले। जैसे टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एक बार एग्जाम में आया था तुम्हारे बोर्ड में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मेरिक में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, लाल चींटी में मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसीलिए देखोगे नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड, बी स्टिंग मिथेनोइक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड। इसीलिए देखोगे कि हमें अगर चींटी काट ले, बात ध्यान से सुनना, अगर हमको लाल वाली चींटी काट ले तो वहां पे इचिंग होने लगेगा, बड़े बड़े छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाएंगे रेड कलर के। अगर मधुमक्खी काट ले तो फूल जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो इनका हल्का सा जो स्टिंग होता है ना, वो यहाँ पर जब धसाएंगे
तो बॉडी में मिथेनोइक एसिड चला जाएगा, तो वहां पे खुजली वगैरह होने लगेगा, फूल जाएगा, तो अब एसिड बॉडी में इंटर करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। इसलिए देखोगे जनरली पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, जब काटता था तो वहां पे चूना लगा देते थे। चूना क्या होता है, बेस होता है, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता था। तो इस तरीके से है। तो ये जो तुम्हारा नेटल स्टिंग है ना, इस पे एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और तुम देखना। तो पहले ये बताओ कि एसिड क्लियर हुआ कि नहीं। अब एसिड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन देंगे एक्वस मीडियम में, यानी पानी में घोलोगे तो H+ आयन देंगे, H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर है। दो तरीके से क्लासिफिकेशन, एक मिनरल एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे विनेगर में एसिटिक है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, इस तरीके से ये हो गए। ठीक है। एक खास बात और, कभी तुमसे ये पूछ ले कि मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होते हैं, तो एक बात यहाँ पे ध्यान ले समझ लेना, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड। तो अगर हमसे कभी पूछा कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, तो हम लोग किसको चलेंगे लेकर के, मिनरल एसिड को। सपोज हमारे पास कभी ऐसे आ गया, अब एक क्वेश्चन बता ही देता हूं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे समझना ध्यान से। अब याद रहे, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट होता है। देखो जैसे मान लो which of the following acid are stronger। फर्स्ट मतलब ए में है लैक्टिक एसिड, बी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी में है सिट्रिक एसिड और डी में है नन, इनमें से कोई नहीं। तो तुम जानते हो कि जो मिनरल एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आया। ठीक है। अब जरा हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके, एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब वो भी थे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ध्यान से समझना। देखो अब यहाँ पे चीजों को फिर आगे भी डिस्कस करते हैं। एक मिनट, देखो अब जरा एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में, अब एसिड क्या होता है समझ गए हो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन समझाता हूं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड विथ मेटल। ध्यान से समझना। देखो एसिड को भी पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इंडिकेटर वगैरह भी होता है, तो इंडिकेटर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में एसिड और बेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर में पूरा पीएच वगैरह सारा, ऑयल फैक्ट्री सारा इंडिकेटर समझ लेंगे। लास्ट में साल्ट का केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। 3 पार्ट में खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले देखो रिएक्शन का, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे। सबसे पहले तुम ये समझो, अगर हमारे पास एसिड है, इसका रिएक्शन अगर तुम मेटल के साथ करा रहे हो तो तुम्हारा बनेगा साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। अब इसका मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी इसका दिया, वो भी समझा दूंगा। अब देखो सबसे पहले समझाता हूं, जैसे मान लो हमारे पास है एसिड, जैसे मान लो हमारे पास एसिड में है HCl। ठीक है। HCl का रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पे मान लो सोडियम मेटल के साथ में। किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकाल दो, 2 बार सोडियम में 2 बार क्लोरीन दे दोगे तो 2 NaCl बाहर जाएगा 2 मोल, और देखो 2H लिखा है तो इसको तुम लोग H2 गैस, इसको क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। इस साल्ट का नाम क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। और इस वाले का नाम क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये सोडियम मेटल है, कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल। जहां कहीं भी Na लिखा होता है, Na को सोडियम पढ़ते हैं और H2 को हाइड्रोजन गैस बोलेंगे। तो देखो एसिड का रिएक्शन जब तुम सोडियम के साथ करा दिए तो तुम्हारा साल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। सर जरा प्रूव करके बताओ, तो देखो समझाता हूं फिगर से, बहुत जबरदस्त फिगर है। अपन यहाँ पे स्टैंड लगा रहे हैं, ठीक है, स्टैंड के साथ में यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद देखो क्या करेंगे, इसमें भरते हैं डाइल्यूट एसिड, भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, यहां पर अब नीचे ये स्टैंड वगैरह लगा है, इसको इतना समझ लेना। अब देखो यहां पर क्या भरा गया है, डाइल्यूट H2SO4। अब H2SO4 भी एसिड होता है। अब डाइल्यूट H2SO4 भर लिए, भरने के बाद देखो क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझना। भरने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहां पर एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी भर के इसमें साबुन को घोल लेंगे, तो इसको बोल देंगे सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें बबल्स वगैरह आ जाएंगे सोप के बहुत सारे, जैसे डिटर्जेंट होता है उसको जब पानी में मिलाओगे तो बहुत सारा बबल्स निकलेगा, बुलबुला। अब क्या करेंगे, यहां पे इसमें ऐड करेंगे जिंक मेटल। क्या ऐड करेंगे, जिंक मेटल। ये थोड़ा पैक्ड रहता है, एक पाइप के थ्रू यहां से ये पूरा पैक रहेगा, जिंक पाइप लगा देंगे और ये फिर पैक रहेगा। तो यहां से क्या करेंगे, जिंक मेटल जब इसमें ऐड करेंगे तो यहां से तुम्हारा गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस। अब ये गैस यहां से आएगा, आते आते ये साबुन के बुलबुले में जाएगा और यहां से बुलबुला बनेगा, बुलबुला बन के बाहर निकलना स्टार्ट होगा। और इस बुलबुले में क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। इस बुलबुले में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, समझ रहे हो। इस बुलबुले में हाइड्रोजन गैस रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तुम कोई जलता हुआ कैंडल यानी मोमबत्ती लेकर के आओ, यहाँ पर कोई मोमबत्ती लेकर के आओ जलता हुआ, ठीक है। अब ये कैंडल लेके आओ हाथ से पकड़ के, तो यहां पे क्या होगा, हाथ से पकड़े रहना, ठीक है। अब देखो, तो अब जैसे ही ये तुम्हारा साबुन का बुलबुला इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसके कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा, जलने लगेगा। और जब ब्लास्ट करेगा, जलेगा, तो यहाँ पे पॉप साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉप साउंड के साथ जलता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है। ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, जलने लगेगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है जो बाहर निकल रहा है। बात समझ में आया, इससे हमको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बन रहा था वही बाहर निकल रहा है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसका रिएक्शन लिख के दिखा दो सर। चलो लिख के दिखा देता हूं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, कैसा है, डाइल्यूट। H2SO4 ले लिए, डाइल्यूट। अच्छा डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है पानी का मात्रा ज्यादा होगा, एसिड का मात्रा कम होगा। अगर कंसंट्रेट रहता तो एसिड का मात्रा ज्यादा होता। अब इसका रिएक्शन तुम करा दो जिंक मेटल के साथ में। जिंक जो धातु होता है, मेटल होता है, उसका सिंबल Zn होता है। रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराने में तुम्हारा यहाँ से क्या बनेगा, देखो ZnSO4, तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा। ZnSO4 क्या होता है, साल्ट होता है। इस साल्ट का नाम क्या है सर, जिंक सल्फेट। क्या नाम है, जिंक सल्फेट। अब देखो निकलेगा क्या, H2 गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। कभी कभी देखोगे जो H2 गैस होता है इसके G न लिख करके ऐसे लगा देगा ब्रैकेट में, एरो। एरो का मतलब होता है कि ये गैस है, गैस बनेगा तो ऊपर जाएगा। क्यों, गैस हल्के होते हैं। बात समझ में आया, ये रिएक्शन समझ में आया, फोटो समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, जल्दी से लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जरा समझते हैं। पहला रिएक्शन बता दिया ना, दूसरा रिएक्शन समझो। देखो इस बार क्या करेंगे, फिर से दूसरा रिएक्शन समझते हैं। हम एसिड लेंगे,
एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट, या फिर तुम यहां पे ले लो बाइकार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। CO2 अगर कहीं भी लिख करके आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अब देखो जो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब बात देखो, जरा ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब पता चला कि तुम सोडियम कार्बोनेट ले लिए, इसका रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करा रहे हो। अब देखो यहां पर AQ लिख रहे हैं, यहां पे सॉलिड लिख रहे हैं। तो अगर कहीं भी अगर ऐसे ब्रैकेट में S लिख करके आएगा, तो ऐसे अगर ब्रैकेट में S लिखा है मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा है? सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। अगर कभी भी किसी का सामने AQ लिखा है तो AQ का मतलब होता है एक्वस यानी पानी, मतलब ये HCl जो है ये पानी में प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं अपन, तो जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? जरा ध्यान से समझना। ये जो CO3 है ये दो हाइड्रोजन के साथ में ऐसे जाएगा, तो यहां से क्या बनाएगा? देखो दो बार सोडियम है, दो बार Cl है, तो यहां पे क्या बना देगा? NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एक्वस में। अब देखो यहां से सोडियम क्लोराइड बन गया, साल्ट बन गया, H2CO3 बनेगा, CO3 और दो बार हाइड्रोजन है तो इसको क्या लिखेंगे? H2CO3। अब जो H2CO3 होता है ना, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है बेटा, मतलब कमजोर अम्ल होता है आसान भाषा में। जब ये कमजोर अम्ल है तो ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, जिसमें से पानी लिक्विड में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाएगा। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट लिखा जाता है पानी कार्बन डाइऑक्साइड लिखा जाता है, क्योंकि ये कमजोर अम्ल होता है, बाद में टूट जाता है। अब समझ में आया? अगर मान लो यहीं पे हम बाइकार्बोनेट ले लें, जैसे कि NaHCO3, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ब्रैकेट में S लगाया गया है, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में है। इसका रिएक्शन करा दो, किसके साथ में कराओगे? इसका रिएक्शन करा दो HCl के साथ में। सर हर जगह HCl ले रहे हैं, दूसरा एसिड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 भी ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? एक्वस में। अब देखो फिर से वही कहानी चलेगा। क्या कहानी चलने वाला है? इस बार इसको एक ही मोल लेंगे, तो देखो ये यहां से क्या बनाएगा? HCO3 में एक हाइड्रोजन और जोड़ दो तो H2CO3 बनाएगा। अब H2CO3 को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O लिख सकते हैं। अभी अभी ऊपर बताया गया कि ये वीक एसिड होता है, दोनों पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। NaCl यहां से क्या बन जाएगा? NaCl एक्वस। बात समझ में आए? तीसरा रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ बेस। अगर तुम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हो तो साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब बेस क्या होता है अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, तो फिलहाल में रिएक्शन समझो। देखो जैसे हमारा मान लो एसिड है CH3COOH। अब सर इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है भाई साहब? विनेगर में पाया जाता है, अभी कुछ समय पहले बताया गया था। बेस जैसे कि यहां पे ले लो NaOH। NaOH को क्या कहते हैं सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या नाम होता है? कास्टिक सोडा। अब जरा समझ लेना, रिएक्शन को समझाइए सर। बिल्कुल, देखो कैसे समझने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहां से जो तुम्हारा ये है Na, ये Na क्या करेगा? इनके साथ में चला जाएगा, ध्यान से समझो। देखो CH3COO Na, तो जो CH3 यहां पे COO Na होगा,
ये साल्ट होगा, इस साल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या होता है? सोडियम एसीटेट होता है। बचा क्या? HOH। HOH को क्या लिख सकते हैं? H2O, मतलब पानी बन गया। बात समझ में आया? तो देखो इस तरीके से चीजें चलती हैं। जब भी तुम अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराओगे साल्ट बनेगा। चलो अब इसका रिएक्शन करा के दिखाओ। जैसे मान लो हमारे पास है NaOH, इसका रिएक्शन करा लो HCl के साथ में, क्या बनेगा? यहां से देखो क्या हो जाएगा, HOH मिल करके क्या जाएगा बाहर? पानी बाहर जाएगा, यानी H2O बाहर। क्या बचा? NaCl। इनको मिला दिए तो यहां से तुम्हारा NaCl आ गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से कहानी चलता है। एक रिएक्शन और समझ लो, एक भी रिएक्शन तुम्हारा नहीं छूटेगा, ध्यान देना। एक एक बात क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा। वीडियो है तो इसको रिवाइंड भी करके देख सकते हैं। देखो एक रिएक्शन है कि अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दे तो क्या बनेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनेगा? तो यहां पर भी तुम्हारा साल्ट ही बनेगा, और साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कैसे जरा समझते हैं। देखो ये हमारे पास एसिड है HCl, मेटल ऑक्साइड में जैसे कि मान लो हमारे पास Na2O ले लो, इसको सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। 2 मोल ले लिए HCl। अब देखो यहां से क्या है, 2 बार सोडियम 2 बार क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? 2 मोल NaCl। प्रोडक्ट क्या बना? 2 बार हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, मिलके क्या बना देगा? पानी। जैसे मान लो हमारे पास है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? हम मान लो यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बन जाएगा? यहां से जिंक ऑक्साइड क्या होता है? ZnO कहीं भी लिख के आएगा, इसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं। ये जो जिंक ऑक्साइड है ये धातु का ऑक्साइड है, तो यहां से ZnSO4 बाहर जाएगा, और साथ में क्या बचा? H2O, पानी बन गया। इस ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। और क्या है? पानी। तो इस तरीके से देखो तुम्हारा एसिड वाला पार्ट खत्म होता है। अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को एसिड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एसिड का कहानी चलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो एसिड और बेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा इंडिकेटर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इंडिकेटर के बाद तुम्हारा साल्ट का पूरा केमिस्ट्री अलग से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं बेस के बारे में, ध्यान से समझना। देखो बेस क्या होते हैं। अब बेस के बारे में कुछ बात याद रखना पड़ेगा। जैसे बेस गिव OH माइनस इन एक्वस मीडियम। कहने का मतलब क्या है? बेस जो होते हैं जब ये पानी में घुलेंगे, पानी में डिसॉल्व होंगे, पानी में जाएंगे, तो OH माइनस आयन देंगे। अच्छा OH माइनस आयन को कहते क्या है? OH माइनस आयन को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो इनका टच कैसा होता है। इनका जो टच होता है सोपी टच होता है। सोपी टच होता है। सोपी टच का मतलब समझते हो? जैसे साबुन को टच करने पे फील आता है, वैसा टच करने पे इनको फील आएगा। कोरोसिव होते हैं, बाइटर होते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट में कड़वे होते हैं। बाइटर का मतलब कड़वे होते हैं। कोरोसिव का मतलब होते हैं कि ये स्किन वगैरह पर अगर गिर जाएंगे तो चमड़ी निकल जाएगा, जैसे कि एसिड खतरनाक। तो इसी तरीके से ये भी होते हैं। लेकिन एसिड में जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको छोड़ के बात करेंगे। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये खतरनाक होते हैं। तो वैसे ये भी हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो ना, जरा समझना। KOH है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर तुम इसको पानी में डालोगे, सॉलिड में है, तो ये पानी में जाने के बाद K+ देगा और OH माइनस देगा। देखो OH माइनस दिया मतलब ये बेस होगा। इसको क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश कहते हैं। इसी तरीके से जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है।
पानी में जाएगा तो Na+ तो देगा ही देगा, साथ में यहाँ पे OH- दे देगा। इसी तरीके से देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये वाटर में जाएगा तो क्या देगा, Mg+2 और 2OH- देगा। ठीक है, तो ये हमारे बेस होंगे, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बात समझ में आया? एक खास बात नोट में, बेस विच आर soluble in water called alkali। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, यहां पे आर भी लगा दो, आर का देखो, मतलब जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली कहते हैं। तो एक बात बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑल एल्कली आर बेस बट आर बेस आर नॉट एल्कली। मतलब सभी एल्कली बेस कहलाते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं कहलाते हैं। क्यों? जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसी को केवल एल्कली बोलेंगे। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये बात सही नहीं है। जैसे कि हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है भाई साहब, डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन है तो वो बेस। तो इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली कहेंगे। इनका टच जो होगा सोपी होगा, वाइटर टेस्ट के होंगे और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, इनको हाथ से छुआ नहीं करते। बात समझ में आया? तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्कली के बारे में क्या होता है। अब जैसे तुम अगर बेस का रिएक्शन करा दो, किसके साथ में करा दोगे? अगर तुम बेस का रिएक्शन करा दो एसिड के साथ में, साल्ट बना लेगा। तो बेस का कहानी बहुत बड़ा नहीं है, बेस का कहानी बहुत ही छोटा नॉर्मल सा था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को तुमको समझना पड़ेगा। एक बढ़िया बात यहां पे बताता हूं, जबरदस्त रिएक्शन है, ध्यान से समझना, क्या समझने वाले हो। स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। देखो, अगर हमारे पास जैसे कि यहां पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर तुम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं, या इसी का बेहतरीन नाम होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर। तो इसमें जब तुम इसको पास कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसको जब पास कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है और साथ में तुम्हारा पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन तुम फिर क्या करोगे? इस कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो, CaCO3 को ले लो सॉलिड में, इसको वापस से इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो, तो यहां पे तुम्हारा बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये गैस होता है और ये लिक्विड होता है। तो यहां पे तुम्हारा जो बनेगा वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये तुमको क्यों बताया जा रहा है, जरा ये समझो, ध्यान समझो। कहने का मतलब है कि जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट में, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा? सफेद पीपीटी मिल जाएगा, व्हाइट कलर मिल जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? देखो, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं। जब क्विक लाइम को तुम पानी में डालोगे तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको लाइम वाटर कहते हैं। और इस लाइम वाटर का यूज करते हैं कहां? दीवार पे चूना पोतने में। बात समझ में आया? तो इस कुछ रिएक्शन थे जिनको तुमको याद रखना था, बाकी और कुछ नहीं। तो तुम्हारा एसिड और बेस का केमिस्ट्री आज कंप्लीट होता है। अब बचा है इंडिकेटर और साल्ट, वो दोनों अलग अलग लेक्चर में, यानी 2 लेक्चर में और
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह लगा लेंगे, PYQ 2024-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।